चलिए आइए काय पर बात करते हैं, डिसीजन ऑन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एक्चुअली दिस इज रादर देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से ज्यादा ये प्रॉब्लम जो अभी अपन करेंगे कि ये कैपेसिटी इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है जो हम बात करेंगे। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या कैपेसिटी इम्बैलेंस का मतलब क्या? मान लीजिए एक प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजरता है, बराबर। क्या कहा हमने? एक प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोसेस से गुजरता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप जानते ही हैं, आया ना, आप भी काय से गुजरते हैं? मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजरते हैं। मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजरते हैं मतलब एक पहला लेवल है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीपीटी। बराबर, मैं ड्रॉ करता हूं, कुछ इसी तरीके का है। बराबर, ये पहला कौन सा लेवल है? सीपीटी, जिसको मैं इसको प्रोसेस 1 बोलता हूं। दिस इज प्रोसेस 1। बराबर, प्रोसेस 1 से जो गुजरा वो कहां निकल आता? आईपीसीसी। इधर से निकलने वाले का इनफ्लो ज्यादा है, बराबर, लेकिन इधर आउटफ्लो क्या है? बाद में कम है। आईपीसीसी में आउटफ्लो क्या है? कम है। तो ये चीज बड़ी बहुत ज्यादा क्या हो जाती? बल्कि हो जाती। बराबर, ऐसा कुछ हो जाता। दिस इज आईपीसीसी लेवल, इसको अपन प्रोसेस 2 बोलते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जितना सीपीटी का आउटपुट रहेगा उतना आईपीसीसी तो एब्जॉर्ब कर ही लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। है ना, एब्जॉर्प्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने सीपीटी पास आउट होंगे वो सारे के सारे काय में आ जाएंगे? आईपीसी। बराबर, लेकिन आगे प्रॉब्लम है कि आगे प्रोसेस बहुत ही छोटी है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? P3। बराबर, यहां हमारी प्रोसेस बहुत छोटी है। दिस इज थर्ड प्रोसेस जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? फाइनल। आईपीसीसी में इतने बच्चे क्या देते हैं? एग्जाम देते हैं और पास काय के थ्रू होते हैं? इतने बच्चे पास होते हैं। दिस इज फाइनल लेवल। फिर भी मैंने बड़ा ही बना दिया, और भी छोटा है वहां तो। बरा, इसको बोलते हैं प्लांट का इम्बैलेंस। अगर अपन देखें 3 अलग अलग प्लांट है, हो सकता है कि एक प्लांट आपका 100% यूटिलाइज हो रहा है, दूसरा प्लांट 50% यूटिलाइज हो रहा है, और तीसरा प्लांट 200% यूटिलाइजेशन हो रहा है। ऐसा पॉसिबल है? हाँ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 100% बोलूं तो ये P2 का अगर डायग्राम को देखते हैं तो शायद यहां मेरे को 40% ही, ऐसा समझिए, P1 को प्रोसेस करना मतलब यहां पे कितना यूटिलाइज होगा? शायद 40% ही यूटिलाइज होगा। दैट इज, इसका 100% इज उसका कितना? 40% ही हुआ। तो हमारे पास प्लांट 2 में क्या है? ओवर कैपेसिटी है। प्लांट 2 में क्या है? ज्यादा कैपेसिटी। और अगर इसका 100% प्रोसेस करना है, मान लो किसको? P3 को, तो इसको यहां पर 200% पे काम करना पड़ता है। इसकी खुद की कैपेसिटी 100 है, जब 200% का काम करेगा तब जाके P1 का क्या कर पाएगा? जो आउटपुट है P1 और P2 का वो प्रोसेस हो पाएगा। तो एक प्लांट यूटिलाइज हो रहा है कितना परसेंट? 100%। एक प्लांट यूटिलाइज हो रहा है कितना परसेंट? 40%। और एक प्लांट यूज हो रहा है कितना परसेंट? 200%। नहीं समझा? एक बात बताओ, साइज समझ आया? एक मिनट, लेट्स इम्बैलेंस। 3 प्लांट है, जो मैंने ड्रॉ किया है ये उनकी कैपेसिटी है। बराबर, वहां 2 लाइन दिख रही है ना, पहले वाले में ये देखो 2 लाइन दिखाई दे रही है यहां। हाँ, है ना, दो लाइंस मैंने यूज की है। बराबर, सपोज दिस इज 100%, कुछ तो यूनिट है। आप यहां से 100 यूनिट इनपुट डालते हैं। आप कितने यूनिट इनपुट डालते हैं? 100। क्या फर्स्ट प्लांट में P1 प्रोसेस में वो प्रोसेस हो जाएगा? यस, 100 यूनिट प्रोसेस हो जाएगा। 100 यूनिट्स, ऑब्वियस बात है, आप ऐसा मान के चले कि प्रोसेस 1 में से कोई चीज निकलती है तो वो कहां गुजरती है? प्रोसेस 2 से। और प्रोसेस 2 से गुजरती है तो कहां निकलती है? प्रोसेस 3 में। और प्रोसेस 3 के बाद वो काय में कन्वर्ट होती है? फिनिश गुड में कन्वर्ट होती है। ऐसा मान करके चलते हैं। बराबर, 100 यूनिट्स इधर से निकले, यहां पे भी कितने यूनिट जाएंगे? 100 यूनिट जाएंगे। बराबर, लेकिन इन 100 यूनिट को प्रोसेस करने के लिए क्या ये प्लांट इतना नीचे वाला पार्ट जितना मैं शेड कर रहा हूं इतना ही पार्ट यूज करने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि इस प्लांट की कैपेसिटी ज्यादा है। बराबर, 2 गुना दिख रही है ना आपको यहां, ये 100% है तो इसकी प्लांट, तो क्या मैं दूसरी भाषा में ऐसा बोलूं कि प्लांट 2 मात्र 50% ही यूज हुआ, तो इसका यूटिलाइजेशन परसेंटेज कितना हुआ? 50%। वहां से 100 ही निकल सकते थे। हाँ, बराबर, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी प्रोसेस 2 से आधे बार नहीं निकले। प्रोसेस 2 इसके 100 उसकी आधी कैपेसिटी की क्या है? बराबर है। तो ऑब्वियस बात है मेरे को क्या उसमें 200 प्रोसेस किए जा सकते हैं।
इसमें दूसरी भाषा में मैं क्या बोल सकता हूं, 200 प्रोसेस किए जा सकते, बट मेरे को अभी 100 ही प्रोसेस करना है। तो जितना, तो ये अंडर यूटिलाइज है। एक प्लांट 100% यूटिलाइज है, दूसरा प्लांट अंडर यूटिलाइज है, 50% यूटिलाइज है। यहां तक बात समझ में आई। अब तीसरे प्लांट की बात आती है, जब ये 100 यहां से निकलेंगे तो ये 100 करने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, बराबर, और इसके अलावा इसी को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। तो ओवर टाइम काम करना पड़ेगा मतलब ये जो ऊपर चल रहा है इसको मैं ओवर टाइम बोल रहा हूं, जो ऊपर निकल आया उसको ओवर टाइम। तो क्या मैं ऐसा बोलूं, इस प्लांट की कैपेसिटी को 200% काम करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा, प्रोडक्शन आ पाएगा, हाँ या ना। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटी इम्बैलेंस, बराबर। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। बात समझ में आई। इसको क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, बराबर। ये चीज समझ में आई क्या, पक्का, हाँ या ना। हर जगह ही दिखाई देती है आपको ये कैपेसिटी इम्बैलेंस। एक घर रहता बेचारा, गरीब का घर है, एक घर है, एक कमरा है 10 बाय 10 का, उसमें 10 लोग रह रहे हैं, बराबर। एक रईस का घर है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, 50 कमरे हैं, 2 लोग रह रहे हैं। तो दिस इज कैपेसिटी इम्बैलेंस वाला बात है, बराबर। किसी के पास एम्पल मनी है, किसी के पास पैसा ही नहीं है। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कैपेसिटी इम्बैलेंस, बराबर। चलो एग्जांपल ऊपर हेडिंग डाल के ये वाला चीज ड्रॉ कर दो, कैपेसिटी इम्बैलेंस को। कैपेसिटी, तो इसका ऑब्वियस ही बात है कि जो यहां ये मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है, ये जो ऊपर दिख रही है ये कौन सी कैपेसिटी है, स्पेयर कैपेसिटी है, बराबर। और ये क्या है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, मैं जो ग्रीन में डाल रहा हूं अभी, ये वाला पार्ट क्या है, अंडर यूटिलाइज है, ओवर यूटिलाइजेशन, बराबर। मतलब ऐसा बोला जा सकता है ये शॉर्टेज है, बराबर। दिस इज शॉर्टेज, लिख दो ऐसा कि ये शॉर्टेज है, वो स्पेयर कैपेसिटी है। चलिए ड्रॉ कर दीजिए फटाफट। सबको समझ आई क्या बात, कैपेसिटी इम्बैलेंस समझ आया, छाप दो फटाफट। एक जगह शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी है, एक जगह कैपेसिटी इम्बैलेंस है, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, बना दिए, आ जाओ प्रॉब्लम में आ जाओ, बना दिए होंगे फटाफट। तो रॉ मटेरियल एक जगह से इनपुट होता है, 3 प्रोसेस से पास होता है, एक प्रोसेस में शायद 100% यूटिलाइज है, एक में कम है, एक में ज्यादा यूटिलाइजेशन है, ऐसा नजर आ रहा है, पक्का। सबको समझ आएगा ये बात। चलिए अगला चीज देखते हैं, क्या चीज, क्वेश्चन नंबर कैपेसिटी 52, फटाफट। एबी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड एक्स, द कंपनी ऑपरेट सिंगल शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स ऑफ 300 डेज, 300 दिन इंटू 8 घंटे 2400 घंटे। चलो ये 8 घंटे इंटू 300 2400 आवर्स। मेरे पास कितने आवर्स हैं, 2400 आवर्स हैं। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 18 करोड़। मैंने कितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है, 18 करोड़ कैपिटल लगा रखा है अभी। द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ऑफ द कंपनी कंप्राइजेस ऑफ 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अपने कितने डिपार्टमेंट है, 4। द कंपनी एट प्रेजेंट प्रोड्यूसेस 9000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स। कितने यूनिट बनाती है, 9000 यूनिट बनाती है, बराबर। एट मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी पे 9000 यूनिट बनते हैं। However, the capacity utilization of all the 4 departments are not equal, and at present individual capacity utilization are as under. Capacity utilization B का कितना है, नहीं A का कितना है, सॉरी A उधर सरक गया, कोई बात नहीं इधर। हाँ, A का capacity utilization कितना है, 75%।
टोटल कैपेसिटी है कितनी मेरी? 2400 घंटे की है, हाँ है ना? उसमें से कितना % यूटिलाइज्ड है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यूटिलाइज्ड, बोलो 75% ऑफ 2400, दैट इज 1800 घंटे यूटिलाइज्ड है, करेक्ट है क्या? तो अनयूटिलाइज्ड कितना हुआ? अनयूटिलाइज्ड या स्पेयर कैपेसिटी जिसको बोलेंगे वो कितनी हो गई? 600 हो गई, बराबर है क्या? कौन से डिपार्टमेंट में हुआ ये? ए में। दूसरे में 100% है, मतलब पूरे क्या 2400 घंटे यूटिलाइज होते हैं, इधर कुछ भी नहीं अवेलेबल। तीसरे में कितना है? 70% यूटिलाइज्ड है, 70% ऑफ 2400 1680, तो अंडर यूटिलाइज कितना है? 720, बराबर। और इधर 50% है, मतलब 1200 घंटे यूज हो रहे हैं, तो 1200 घंटे अपने पास क्या है? अनयूटिलाइज स्पेयर पड़े हैं, ऐसा बोल सकते हैं। मैंने स्पेयर कैपेसिटी निकाल ली और क्या निकाल ली? यूटिलाइज्ड कैपेसिटी निकाल ली, चारों प्लांट की। यहां तक बात समझ में आई? हाँ या ना? पक्का, ठीक है। The present return on capital employed of the company has gone down 10% from the earlier cut of rate of 15%. हमारा क्या कम हो गया है? ROI कम हो गया है। क्या 18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उस पर 10% मतलब 1.8 करोड़, तो मेरा रिटर्न 10% पर आ गया। पहले कितना कमाता था मैं? 15%, अब मेरा कितना रिटर्न आ गया है? 10%, मतलब 1.8 करोड़ मेरे को अभी क्या है, बोलो, अर्निंग है। ये ठीक है, रिटर्न मेरा 1.8 करोड़। As the company cannot operate more than one shift, the management is considering two alternative proposal to increase the return on capital employed. Management ने दो proposal सोचे हैं। क्या 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 proposal है? Alternative 1, to hire out the surplus capacity of ACD. निकाल दी क्या मैंने? ACD की surplus capacity निकाल दी है क्या आपको? हाँ या ना? The cost and revenue projections are as under. हायर चार्जेस मिलेंगे कितने? 2500। कॉस्ट कितना आ जाएगा? 2000 पर आर है क्या? तो क्या मैं 500 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर, दूसरे वाले में 300 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर, और तीसरे वाले में 400 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर। दिस वुड बी माई कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर, यस और नो? ठीक है। एक अल्टरनेटिव 2 भी है मेरे पास। ये एक अल्टरनेटिव है कि मैं जो स्पेयर कैपेसिटी है वो हायर पर दे दूं। दूसरा अल्टरनेटिव, इंक्रीज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री टू 12,000 यूनिट। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहां पर बढ़ा देनी है? 12,000 तक बढ़ा देनी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, बाय एडिंग अ प्लांट एंड मशीनरी इन डिपार्टमेंट बी। कहां पर ऐड करना है अपने को? डिपार्टमेंट बी में कुछ एक मशीन डाल देंगे, तो उसे वही बॉटल नेक है मेरे लिए अभी, हाँ है ना? उसी में कैपेसिटी 100% यूटिलाइज्ड है, 2400 घंटे यूज है ना बी में, तो उसमें स्पेयर नहीं है अपने पास अवेलेबल, तो वही मेरा बॉटल नेक प्लांट है। अगर वो बॉटल नेक प्लांट है तो मैं एक प्लांट अगर वहां और डाल दूं तो मेरे पास वहां की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, हाँ या ना? अगर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, डिपार्टमेंट बी एट ए कैपिटल कॉस्ट ऑफ 4 करोड़, कितना खर्चा करना है? 4 करोड़ का खर्चा करेंगे तो अपन वहां क्या बढ़ा सकते हैं? कैपिटल। पहले इन्वेस्टमेंट कितना था? 18 करोड़, और 4 करोड़, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 22 करोड़ हो जाएगा क्या? ठीक है। और मेरी कैपेसिटी कहां तक पहुंच जाएंगी? 12,000। Any balance surplus in any other department after meeting the increased volume to be hired out as per alternative 1. बोल रहा अगर ये 12,000 की कैपेसिटी पहुंचने के बाद अगर फिर भी किसी डिपार्टमेंट में क्या बच जाए, स्पेयर कैपेसिटी बच जाए, तो वो क्या कर देंगे? हायर पर दे देंगे, जैसा अल्टरनेटिव 1 में दिया था। द एडिशनल यूनिट वुड फेच अ रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ऑफ 1600 पर यूनिट। पहले 9,000 बेच रहे थे, अब कितने बेच रहे हो? 12,000, तो 3,000 एडिशनल यूनिट है क्या? उन एडिशनल यूनिट पे कितना कमाओगे? 1600 रुपए कमाओगे। उन एडिशनल यूनिट पे कितना कमाओगे? 16। इवेल्युएट द टू प्रपोजल एंड सजेस्ट द मैनेजमेंट विच ऑफ द टू प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। चलिए ध्यान देते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 52, पीएम का क्वेश्चन नंबर 52। मेरे पास अभी कितने प्रेजेंटली कितने यूनिट बनाता हूं? 9,000। वर्किंग नोट नंबर 1, बराबर। जब मैं यूनिट्स कितने प्रोड्यूस कर रहा हूं, यूनिट्स कितने बना रहा हूं? 9,000 बना रहा हूं, बराबर। कितने प्लांट है मेरे पास? प्लांट है 4, ए बी सी और डी, करेक्ट है क्या? प्लांट 4 है, बराबर। से कैपेसिटी मैंने कैलकुलेट की थी क्या?
टोटल कैपेसिटी बाय द वे अभी है कितनी अपनी? टोटल कैपेसिटी वो कैसे निकाली थी? 800 इंटू 8 इंटू 300, ठीक है कोई नहीं, 8 घंटे रोज इंटू 300 ऐसे करके मैंने कितनी निकाली थी? 2400 आवर्स की कैपेसिटी है मेरी अभी, हाँ या ना? टोटल कैपेसिटी 2400 घंटे की है, ठीक है। पहला वाला प्लांट यूटिलाइज, परसेंटेज यूटिलाइजेशन कितना है? ये 75% यूटिलाइज्ड है। दूसरा 100%, तीसरा 70% और चौथा 50%, बराबर आए ना? देयरफॉर यूटिलाइज्ड आवर्स कितने हैं? 1800, 2400, 1680, 1200। स्पेयर कैपेसिटी कितनी है? यहाँ 600 घंटे है, इधर कुछ भी नहीं। तीसरे वाले में 720 और 1200 घंटे अवेलेबल है। यहां तक ठीक है क्या? पक्का 100%। ये वर्किंग नोट नंबर 1। ये कब? अभी प्रेजेंटली। ये कब की बात? प्रेजेंटली। अच्छा, अगर ऐसा है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट जो आएगा मुझे अभी, ये जो स्पेयर कैपेसिटी है वो क्या कर सकता हूं? हायर आउट कर सकता हूं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं करंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, करंट ROI इज 18 करोड़ पर 10% है? दैट कम्स आउट टू 1.8 करोड़ या 180 लाख, बराबर है? नहीं, पहले 15 था, लेकिन अभी मेरे को 10% आ रहा है। इसका मतलब ये है ना कि मेरे को 10% है, बराबर है? पहले 15% था, लेकिन 10% आ रहा है, इसीलिए तो ये दो प्रपोजल सोच रहा हूं मैं। यहां तक बात समझ में? अच्छा, इसके अलावा प्लस क्या हायर चार्जेस मिलेंगे? हायर चार्जेस मिलेंगे क्या? कौन कौन से प्लांट में स्पेयर कैपेसिटी है? ए, सी और डी में। ए में क्या 500 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन आता क्या? 500 रुपए पर आवर कॉन्ट्रीब्यूशन। ए में स्पेयर कैपेसिटी 600 है क्या? 600 इंटू 500, बोलो, सिर्फ 3 लाख। ठीक है, 180 लाख, 3 लाख। दूसरे वाले में कितना उधर का? ये कितना है कंट्रीब्यूशन? कितना है? 300 रुपए कंट्रीब्यूशन इंटू 720, बोलो 2.16 लाख, 2.16 लाख। और तीसरे वाले में 400 इंटू 1200, 4.80 लाख। क्या टोटल रिटर्न अगर मैं निकालूं अल्टरनेटिव 1 का, टोटल रिटर्न कितना आता बताओ? 180 प्लस 3.3 प्लस 2, 189.96। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड जो वहां है वो अपनी मर्जी का नहीं। हाँ, अचानक से 3 करोड़, अचानक से 5 करोड़, 18 करोड़, भाई कितना दिया हुआ है? 18 करोड़ को 1800 लाख लिख सकता क्या? फिगर इन लाख, ये भी लाख है, ये भी लाख है। देयरफॉर ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 189.96 डिवाइडेड बाय 1800 लाख। कितना रिटर्न आता? 10.55%। दिस इज माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव 1 में। हाँ या ना? समझ में आया क्या? पक्का, बराबर। ये अल्टरनेटिव 1 का लिख लो। दिस इज फॉर माई करंट, ये अल्टरनेटिव 1। तो करंट ROI लिया, हायर चार्जेस जोड़ लिए, टोटल रिटर्न आ गया, डिवाइड बाय क्या कर दिया? कैपिटल एम्प्लॉयड कर दिया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 10.55%। करेक्ट है क्या? यहां तक सबने लिखा क्या? मेरे साथ साथ लिखते चलना, मैं बोलूंगा नहीं, साथ साथ लिखते चलना, इजी है, बड़ा आसान चीज को मुश्किल नहीं बनाएंगे। लिख दिए सब लोग? सबको समझा ये बात? क्या किया हमने? पहले अपन ने स्पेयर कैपेसिटी निकाली। स्पेयर कैपेसिटी निकालने के बाद वो स्पेयर कैपेसिटी हायर पर दे दी, और करंट रिटर्न जो आएगा प्लस हायर वाला रिटर्न मिला के टोटल रिटर्न हुआ, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर दिया। वेरी सिंपल।
अच्छा, ऑल्टरनेटिव 2 पर आते हैं, ध्यान देंगे। आई होप सब लोग लिख चुके हैं, लिख चुके क्या ये सभी लोग? 100%। ठीक है, आगे मेरे साथ साथ चलना ऑल्टरनेटिव 2 में भी। ऑल्टरनेटिव 2, हाँ जी, ऑल्टरनेटिव 2 क्या बोल रहा है अपने को? वो बोल रहा है कि मैं 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करूंगा। कितने का इन्वेस्टमेंट करूंगा? 4 करोड़। 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या हो जाएगा? मेरी कैपेसिटी जो 9000 यूनिट की है वो कितनी हो जाएगी? 12000। ठीक है भाई, कितने प्लांट है मेरे? ए बी सी डी, बराबर। जरा ध्यान, 1 मिनट रुक जाना। यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, पहले ए का कैलकुलेट करता हूं, फिर बी सी डी जोड़ते हैं। यूटिलाइजेशन जरा ध्यान दें। क्या मैं ऐसा बोलूं कि यूटिलाइजेशन कुछ इस तरीके से होगा कि जब मैं ए, अभी कितना यूटिलाइज था? 1800 घंटे यूटिलाइज था। जब मैं 1800 घंटे यूटिलाइज होते थे, जब मैं 9000 बनाता था, तो अब मैं 12000 बना रहा हूं, तो कितने घंटे यूटिलाइज होंगे? 2400 घंटे। मेरे पास कैपेसिटी भी अवेलेबल कितनी है? 2400। तो अनयूटिलाइज्ड या स्पेयर जिसको अपन बोलेंगे, स्पेयर कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी निल हो जाएगी क्या? क्योंकि पूरी की पूरी क्या हो गई है? यूटिलाइज हो गई। प्लांट बी की कैपेसिटी कम ही थी क्या? उसी की तो कैपेसिटी बढ़ा है, तो उसमें सोचना ही नहीं है उसमें कभी स्पेयर रहेगी क्या? नहीं, उसी की कैपेसिटी के, वही तो मेरा बॉटलनेक था ना, तो उसका तो सोचना ही नहीं है। मेरे को यूटिलाइज पूरे 2400 घंटे पूरे यूटिलाइज। यहां मेरे पास स्पेयर क्या बचेंगे? निल। जो भी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी शायद 2400 भी नहीं, उसकी कैपेसिटी ज्यादा यूज होगी। 2400 तो पहले ही यूज हो रही थी। अगर मेरे को उसकी कैपेसिटी यूटिलाइज्ड ही निकालनी है, उसका काम नहीं है, मगर अगर निकालनी चाहिए, मन बहुत ही जोर से ही चाहे तो ऐसा करना पड़ेगा कि 2400 घंटे तब यूटिलाइज होते थे जब मैं क्या यूज करता था? 9000। तो जब मैं 12000 यूज करूंगा तब 3200, मतलब मैं उसकी 800 आवर्स की कैपेसिटी बढ़ा रहा हूं 4 करोड़ रुपए खर्चा करके। बी में ही तो खर्चा कर रहे हैं ना अपन, तो बी में अपन क्या कर रहे हैं? 800 आवर्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं उसकी। कैसे बढ़ा रहे हैं अपन? 4 करोड़ रुपया खर्चा करके। ये चीज समझ गई क्या? ठीक है, तो इसमें कैपेसिटी निल। तीसरा पार्ट क्या है? सी। सी कितना यूटिलाइज होता था? 1680 घंटे यूटिलाइज होते थे जब 9000, तो 12000 बनाने के लिए कितना? 2240। तो आपके पास स्पेयर आवर्स 2400 में से माइनस करके 160 आवर्स होंगे क्या? और डी में इसी तरीके से 1200 यूटिलाइज होते थे जब 9000 बनाते थे। 12000 बनाने पे कितना? 1600। तो क्या मेरे पास यहाँ 800 घंटे का कैपेसिटी अवेलेबल है? क्या मैंने स्पेयर कैपेसिटी निकाल ली है? इजी है। 9 के लिए इतना, तो 12 के लिए कितना? ऐसा करना है बस, स्पेयर कैपेसिटी निकाल ले। चलो यहां तक लिख दो, छाप दो। अल्टरनेटिव 2, स्पेयर कैपेसिटी समझ आई सबको? पक्का? अच्छा, ये मेरी स्पेयर कैपेसिटी अगर है, क्या करना पड़ेगा आगे? इसको हायर पर देना पड़ेगा। चलो अल्टरनेटिव 2 में आरओआई कैलकुलेट करते, रिटर्न कैलकुलेट करते। रिटर्न, रिटर्न इन अल्टरनेटिव 2। रिटर्न, करंट रिटर्न कितना है? करंट रिटर्न कितना? 10%। उतना ही 18 करोड़ पे, नए 4 करोड़ की बात नहीं है। काय पे, काय की बात है? 18 करोड़ पे ही बात है। तो यहां 18 CR इंटू 10%, दैट कम्स आउट टू 180 लाख। करेक्ट है क्या? अच्छा, प्लस कुछ प्रॉफिट होने वाला है या कंट्रीब्यूशन होने वाला है क्या? प्लस एडिशनल कंट्रीब्यूशन। एडिशनल कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा? वो 3000 यूनिट से, 12 नहीं, जो एक्स्ट्रा यूनिट है उनकी। 9 का तो पहले भी आ रहा था, वो ऊपर आ गया 1.8 में, वो आ गया। अब अपन ऐसा बोलेंगे 3000 यूनिट। 3000 कैसे? 12 माइनस 9, 3000 यूनिट इंटू 1600। 1600 रुपए मिलते बोल रहा है ना? कितने? 48 लाख ये मिलेंगे। 48 लाख ये मिलेंगे, 48 लाख बराबर। प्लस हायर चार्जेस। किस किस के हायर चार्जेस मिलेंगे? 2 में। सी का, सी के कितने मिलते थे पहले?
देखो चेक करो पहले ऊपर कितना मिलता था सी में 300 और डी में 400 मिलते थे क्या? तो 300 इंटू 160 और 400 इंटू 800 ऐसे मिलेंगे क्या हायर चार्जेस? कंट्रीब्यूशन मिलेगा ना। चलो 300 इंटू 160 48,000 तो 0.48 और इधर 0.3 नहीं 3,20,000 तो 3.2 3,20,000 बोल रहे ना तो 3.2 सब कुछ जोड़ जाड़ के टोटल रिटर्न कितना मिल गया? टोटल रिटर्न बताइए 231.68। कितने का इन्वेस्टमेंट करने के बाद? पुराना 18 करोड़ प्लस 4 करोड़। अब कैपिटल एम्प्लॉयड 22 करोड़ हो गया है बराबर। तो देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड 2200 लाख बराबर है क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इज इक्वल टू 231.68 डिवाइडेड बाय 2200 लाख कितना था? 10.53%। किस में रिटर्न कम है? अल्टरनेटिव 2 में कम है। फिर क्या करने का? हवन करने का। अल्टरनेटिव 1 करने का। बोल दो इट इज एडवाइजेबल। 10.53% आ रहा है मेरा, तो 10.53% आया तो बोल दो कि अल्टरनेटिव 1 करने का। बात सबको समझ में आई क्या? पक्का 100%। देयरफॉर अल्टरनेटिव 1 इज एडवाइजेबल। इम्बैलेंस कैपेसिटी का प्रॉब्लम समझ आया क्या? पक्का। तो कहां स्पेयर कैपेसिटी थी वो हायर पर देनी थी, फिर हम कुछ खर्चा करके कैपेसिटी क्या कर रहे थे? इंक्रीज कर रहे थे। कंसेप्ट समझ में आया? सॉल्यूशन इजी है, एकदम इजी है। एग्जाम में आए तो भैया 10 में से 10 मिलने को ना बराबर। लिखा क्या इधर सबका? कुछ लोग 11-12 मिल रहे हैं 10 में से। सफाई के भी नंबर जोड़ रहे लोग बाग, है ना? ठीक है। ऑल्टरनेटिव 1 इज एडवाइजेबल। अच्छा लिख रहे सॉरी लिखो आराम से लिखो, जल्दी नहीं, कहीं नहीं जाना। संडे ही है वैसे भी, कहां जाओगे सर? हमारे तो सारे ही दिन वेस्ट हो रखे हैं सर, है ना? किसने बोला था सीए चूज करने को? हाँ, अब तो आ गए। वही तो, अब तो इस पोजीशन में बन गए, पहुंच गए हैं कि निगलते भी नहीं बनता, उगलते भी नहीं बनता, है ना? ऐसी पोजीशन आ गई है। पहले तो भी था कि भाई उगल सकते थे, अब तो ना निगल सकते ना उगल सकते। खैर कोई बात नहीं, बट बेहतर है निकल जाओ। हाँ 3 महीने की, 3 महीने भी काय को। अब एग्जाम डेट्स आ गई है शायद, है ना? कहाँ सोच रहे थे जून जाने वाला है, ये है वो है। इंस्टीट्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा काय से। इलेक्शन डेट्स नहीं आए इसीलिए उन्होंने टेंटेटिव। देखो ना कितने, देखो कितने ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। अभी भी उनको क्या है? होप है। आज से 48 दिन बाद इलेक्शन है। मतलब कौन डेट तुम डिसाइड कर रहे हो, कौन डिसाइड कर रहा है? नहीं भाई, अभी तो वो हो रखा है ना पुलवामा वाला चक्कर। नहीं बट दिस इज मतलब उम्मीद का तो ठीक है, होए नहीं होए हमको क्या फर्क पड़ता है कि एग्जाम आगे हो ना हो। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आईपीसी, 1 मिनट, इन्होंने कहा बहुत फर्क पड़ता है सर कि एग्जाम 1 महीना आगे होती है या नहीं होती है, बराबर? बहुत फर्क पड़ता है सर। मुझे एक बात बताइए, आईपीसीसी कब पास किए थे? देखो कुछ लोगों तो याद भी नहीं है, याद कर रहे हैं कि कब पास किए थे यार। नहीं, आई एम नॉट, मैं गुस्सा नहीं दिला रहा हूं, मैं आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। कब पास किए थे आईपीसीसी? मई 15। मई 15 बोल रहे हैं आप लोग, मैं नहीं जानता। कोई मई 15 होगा, नवंबर 15 होगा, से मई 16 होगा। आज अपन कहां पर है? मई 19 में बैठे हैं। मई 15, मई 19, 4 साल। 4 साल जिस बंदे को, या मैं बोलना नहीं चाह रहा, दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दिस इज नॉर्मल, आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग,
भाई आपका तो 1.5 साल बाद अटेम्प्ट आता है ना शायद, कि 2.5 साल बाद? हाँ, तो 2.5 साल बाद तो अटेम्प्ट ही आता है। तो सर 4 साल होगा तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं भी मान रहा हूं कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज जस्ट एक पॉइंट है, वो एक पॉइंट के बाद ऐसा कुछ नहीं है। एक समय आपका रिजल्ट आएगा एंड यू विल बी पास। उस दिन ना आपका दिमाग बढ़ने वाला, ना कुछ बढ़ने वाला। अचानक ऐसा होगा कि आज सोऊंगा तो मेरे को कम दिमाग है, कल रिजल्ट आएगा पास हो जाऊंगा तो मेरे को अचानक ज्यादा दिमाग है। 2 CA 2 शब्द जुड़ गए तो आई एम ऑल ऑफ सडन आई हैव बिकम इंटेलिजेंट। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। जितने इंटेलिजेंट आ जाओ ना आप, उतना ही चीजें, चंद बातें जो इधर उधर नहीं जानते, इधर कहीं चक्कर हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया। मुझे बताइए, अगर 4 साल हमारे पास थे, 1 महीना क्या कर लेगा? कोई फर्क नहीं होता। क्या है पता है? अगर आपको यह पता चला ना कि 1 महीना नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर आपको यह पता चला ना कि 1 महीना डिले है, यू विल बी लेथार्जिक। आज जितना, ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने में इसी स्पीड से जिस तरीके से अभी पढ़ रहा हूं, बराबर 1 महीना और मिला तो मैं तो अंगारी हो जाऊंगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो आग है ना, वो बुझ जाती और शान बढ़। जाने देना यार, मूवी जा रहा है क्या? चल मैं भी चल देता हूं यार, 1 महीना तो और है। तू सो रहा है क्या? चल यार मैं भी सो ही लेता हूं, 1 महीना तो और है। पूरा टाइम है ना। हमारे ऑफिस में ना, जब मैं सीए कर रहा था, हमारे ऑफिस में ना 2 महीना का छुट्टी मिलता था बस। मतलब मैं आजकल स्टूडेंट से सुनता हूं ऐसा कि 4 महीना छुट्टी मिल रहा है, 5 महीना छुट्टी मिल रहा है, फाइनल 6 महीना छुट्टी मिल रहा है। हमारे ऑफिस में ना 2 महीना छुट्टी मिलता था बस। और वो 2 महीना है ना, मतलब हम इतनी शिद्दत से पढ़ते थे कि ना किसी का चेहरा देखना, ना कुछ किसी को देखना। मैंने ऐसा, मतलब सिर्फ मॉम को तभी देखता था मैं, मेरी तब खाना मांग रहा हूं। अदरवाइज मॉम कहाँ है, डैड कहाँ है, कहीं नहीं। मैं भला, मेरी किताबें भली, मेरा रूम भला, बाहर ही नहीं निकलना। कोई फ्रेंड आ गया भूले भटके अपने घर, तो मॉम ही बाहर से ही बोलते, नहीं मनोज है ही नहीं। वो 2 महीना भैया अपन संन्यास में जाते थे, जैसे ऋषि लोग चले जाते ना हिमालय पर, तो अपन भी संन्यास में चले जाते। एंड अगर मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मेरा परिचित है, मेरा चाहने वाला है, मेरे लिए थोड़ा सा भी सोचता है, तो ऑब्वियस बात है वो समझता है कि भैया नहीं, दिस इज द टाइम कि मैं उसको क्या ना करूं, डिस्टर्ब ना करूं। फोन वोन थे नहीं, किस्मत थी है ना, किस्मत। हाँ सर तभी पास हुए है ना, फोन था नहीं सर। आजकल फोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है। टेक्नोलॉजी कैन बी एली और ऑब्स्टेकल, यू हैव टू डिसाइड कि वो आपके लिए एली रहेगी कि ऑब्स्टेकल रहेगा, यू हैव टू डिसाइड। बट द थिंग इज, 2 महीना पढ़कर भी पास हुआ जा सकता है। एक जीता जाता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। तो देयर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 महीना और मिल जाएगा तो हम कुछ झंडे ही गाड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ यही है, आप लेता, आपने तो, मुझे मेरा अटेम्प्ट याद है, हिस्ट्री में उठाकर देख लो, इकलौता अटेम्प्ट है। एक दिन इलेक्शन के कारण, एक दिन पहले, मतलब खुश मत होना, ऐसा भी हो सकता, फिर मत बोलना, बराबर खुश मत होना। एग्जाम के इलेक्शन थे उस समय भी, मई 2001 में इलेक्शन थे, देख लेना आप, अभी उठा करके देख लेना। वो अटेम्प्ट, एक भी दिन बीच में छुट्टी नहीं थी, नॉट अ सिंगल डे। और एक दिन प्रीपोन हो गई एग्जाम, मतलब 2 तारीख से चालू होने वाली थी, 1 तारीख से चालू हो गई, और एक भी दिन क्या नहीं थी, छुट्टी नहीं। पहले छुट्टी नहीं मिलती थी, पहले छुट्टी, आजकल ये जो 1 दिन का गैप मिलता है ना, ये नहीं मिलता था पहले छुट्टियां मिलती थी। कैसे, संडे आया तो छुट्टी, कोई एक आधा कोई फेस्टिवल आ गया तो एट द मोस्ट हर एग्जाम में 2 छुट्टियां होती थी। मेरे भी कॉर्पोरेट लॉ के पेपर को छुट्टी थी पहले जो एग्जाम डेट्स आई थी, लेकिन इलेक्शन डेट के कारण कॉर्पोरेट लॉ की छुट्टी गायब कर दिए, और क्या कर दिए, 1 दिन प्रीपोन कर दिए। 2 तारीख को चालू होने की जगह 1 तारीख को। अकाउंट्स का 1 दिन कम हो गया। हमने तो प्लान कर रखा था कि भाई हम अकाउंट्स इतने दिन पढ़ेंगे, उसमें 1 दिन अकाउंट्स कम पढ़ा और 1 दिन काय की छुट्टी गई। लॉ, खैर मैंने तो तब भी यही सोचा था कि लॉ के दिन डीटी पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं था कि लॉ ही पढ़ने वाला था। मैंने सोचा था लॉ के दिन डीटी पढ़ लूंगा। और रोज कंसेप्ट, मैं है ना पूरे एग्जाम 8 दिन में 4 घंटा सोया हूं, मैंने रोज डेली 4, सिर्फ 4 ही नहीं है, बस क्या 4 घंटा। रात को 12 बजे सोता था, सुबह 4 बजे उठ जाता था। बात कर,
4 hours डेली, सिर्फ 4 ही घंटा सोया हूं। आज आया, अकाउंट्स भरा, दूसरे दिन अकाउंट निकाला, 4 घंटे में ऑडिट भरा, ऑडिट निकाला, एसएफएम भरा, जो भी लॉ भरे, एंड सो ऑन। 6th पेपर इसका था, 6th पेपर इसका था। दैट वाज तब हम MICS बोलते थे उसको, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड कुछ, कोई सा तो भी सिस्टम, सी सिस्टम कुछ था, बराबर, कम्युनिकेशन सिस्टम होगा शायद, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, तो MICS बोला करते थे। 6th पेपर था, मेरे 6 के 6 पेपर इतने क्रिस्प गए थे। 6th पेपर में यहां से जा रहा था, ये अपना बर्डी वाला स्क्वायर है ना, वहां अचानक ऐसा खड़ा था, मैं सिग्नल पे खड़ा था अपनी 2 व्हीलर पे, एंड मुझे ऐसा दिखाई दिया CA मनोज शर्मा, लिटरली, मतलब डे ड्रीमिंग बोलते ना, मुझे लिटरली दिखाई दिया। नेक्स्ट पेपर अपना था टैक्स, DT, इसका के बाद DT रहता ना, नेक्स्ट पेपर DT था। इतना भयंकर गया था पेपर, लिटरली आई क्राइड। मैं बाहर आया, ऐसा दिमाग खराब था मेरा, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि 40 कैसे आएंगे। मेरा फ्रेंड बोला क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं, मतलब आंसू आ रहे थे, मैंने उठाया, गॉगल पहना, मैंने कुछ बात मत कर। रोज पेपर से आते थे, डिस्कस करते थे। अब मैं तो खुजली वाला बंदा था भाई, पक्का ही है, मैं तो आकर के 4-5 को फेल करके घर जाता था कि ये किया क्या, हो कितना आंसर है, इतना नहीं, इतना आया, देखिए ऐसा करना था, ऐसा ऐसा, तूने नहीं किया ना, गया तू गया तू। मैं तो भैया 4-5 को रोज फेल करके जाता था मैं तो, कि दूसरे दिन उसका पेपर वैसे ही हिला हुआ है बेटा, सॉरी बट ऐसा था भाई। आई यूज्ड टू डिस्कस पेपर डेली। उस दिन मैंने पेपर डिस्कस नहीं किया, मेरा इतना दिमाग खराब था कि वो पूछा भी, मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ आता था बोला DT का पेपर, मैंने बिल्कुल आवाज नहीं निकालना आज, कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप घर जा। मैं DT का गया, थोड़ी देर तो खाना वाना खाते तक तो मन ही नहीं किया कि क्या करूं, पढ़ूं। अगला चीज शायद IDT था, तो मन ही नहीं किया कि पढ़ूं, तेल लेने जा। फिर सोचा यार जान देना, पढ़ लेते, उठाई किताब, पढ़ लिया, अच्छा किया पढ़ लिया। उस दिन अगर वैसा सोचता तो दिक्कत हो जाती। बेहतर है, दीज आर एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आपके साथ भी बीतेंगी, बट द थिंग इज इसमें से निकल के आना है। आखिरी दिन तो नींद ही नहीं आई मेरे को, मतलब वो 4 घंटे तो लिटरली आई सेड टू माई मॉम कम एंड मेक मी स्लीप समहाउ, 2 घंटा तो भी सो करके जाऊं पेपर में। आखिरी दिन तो नींद ही नहीं आई। उसके बाद भी 2 साल तक ऐसा आपके साथ भी होता रहेगा, 2 साल तक ऐसे बुरे बुरे सपने आएंगे कि मेरा मैं क्या नहीं हुआ, CA नहीं बना, अचानक उठ करके रात को बैठ जाऊं, अभी फेल हो गया, फिर ऐसे अभी CA बन चुका है, चल सो जा चुपचाप ऐसा होता रहेगा, ऐसा होता रहेगा। बट ठीक है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल, दैट वाज फेज ऑफ अ लाइफ, दैट शुड बी अ फेज ऑफ लाइफ, ऐसा रहेगा। खैर एंजॉय दिस, यू वोंट, दीज डेज वोंट कम अगेन इन योर लाइफ। मेरी लाइफ में आते रहते हैं क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, स्टूडेंट्स मिलते रहते हैं, उनके साथ अपनी लाइफ जुड़ी हुई है, वो मैं हर 6 महीने में जीता हूं किसी ना किसी स्टूडेंट के साथ। बट आपके लिए शायद नहीं आएगी। एंजॉय दीज मोमेंट्स ऑल्सो। फेलियर में भी है ना बहुत बातें हैं ऐसी, भावना में बहाना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आ जाओ वापस, हाँ कौन सा प्रॉब्लम हो गया, चलो डिसीजन ऑन चॉइस ऑफ सप्लायर ऑब्लिक कस्टमर, एकदम ही धांसू प्रॉब्लम, लिख लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम 53 होमवर्क करो, 53 नहीं करने वाला। चॉइस ऑफ सप्लायर में 53 होमवर्क लिखना, 53 प्रॉब्लम होमवर्क लिखना, वो आपको करना है। और एक है ना वहां चॉइस ऑफ सप्लायर में एक और प्रॉब्लम है, टिस्टा लिमिटेड वाला प्रॉब्लम है ना, क्या नंबर है, हाँ एक ही साथ है, नहीं 56 में थोड़ा नीचे चला गया क्या, जबरदस्त प्रॉब्लम है। अरे ये कैसे हो रहा है, टिस्टा लिमिटेड वाला प्रॉब्लम नहीं है क्या, इसके बाद है ना
प्रॉब्लम नंबर, हाँ हाँ ये इसका सॉल्यूशन चल रहा है। 53 होमवर्क दिया ना मैंने। प्रॉब्लम नंबर, सीधा मार्केटिंग डिसीजन कहां से आ गया? एक सेकंड,